हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। योग आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों का जो हिंदी का एग्जाम हुआ है काफ़ी अच्छा गया है। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं लगातार आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट जो पेपर है आप लोग का 24 तारीख को, यानी ज़्यादा टाइम नहीं है, एक ही दिन का गैप है। 22 को आप दे करके आ रहे हैं हिंदी का पेपर और 23 एक दिन की छुट्टी है। उसके बाद फिर आप लोगों का 24 को विज्ञान का पेपर होना है। और साइंस में आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हमने आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार कर रखी है, तो आप उन पीडीएफ को परचेस करके बहुत अच्छा स्कोर करते हैं अपने साइंस में। तो टोटल जो हम साइंस में हम आपको देने वाले हैं, सबसे पहले जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे वेरी शॉर्ट, और उसके बाद देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद डेफिनेट टाइप, और उसके बाद लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सारे जो आपके टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे हम कवर करेंगे वन बाय वन करके। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आपको डायरेक्टली मिल जाए। पीडीएफ कैसे लेनी है, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताते हुए चल रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार वो है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। अब यहाँ पे आपको पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र बताना है। तो सफेदी करने के लिए नॉर्मली दिवाली वगैरह पर हम लोग क्या करते हैं, घर पे चूना करते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड है और इसको हम शुष्क चूना, शुष्क चूना, बिना बुझा चूना बोलते हैं। फॉर्मूला इसका हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद है जब हम इसकी अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं, तो नॉर्मली जब हम चूना खरीद के ला रहे हैं मार्केट से, घर पे आके क्या डाल रहे हैं उसमें, पानी डाल रहे हैं। पानी डाल करके हम उसको थोड़ा सा गीला करके फिर उसके बाद हम उसको दीवार पर करना स्टार्ट करते हैं। तो यानी जब आप CaO को लेकर के आए मार्केट से, घर आकर के आपने उसमें H2O मिक्स कर दिया, पानी मिक्स कर दिया, बन गया वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का फुल ट्वाइस बन जाता है। तो यही क्या है, तो क्या बिना बुझा चूना, उसमें पानी आपने मिक्स कर दिया और उसके बाद आपका क्या बन गया, वो बुझा हुआ चूना बन जाता है। इतना क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो है आपके देखो, बैलेंस संतुलित करने के लिए आपके रासायनिक समीकरण आती है, बस ये तीन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, Fe2+H2O, Fe3O4, इसको आपने देख लेना है। इसका आंसर मैं सीधा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये रहा। ठीक, Fe3Fe+4H2O, एरो Fe3O4 4H2, इन तीनों को आपने यहाँ से देख लेना है, याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ पे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मैंने रख दिया आपके सामने। क्वेश्चन आपका, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। या फिर ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए, दोनों के एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो ये आपने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी का क्या होगा, जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्माशोषी होती है जिसमें ऊष्मा का ह्रास या ऊष्मा का शोषण होता है। आगे बढ़ने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मल्टीपल चॉइस हो गया, शॉर्ट लॉन्ग वेरी शॉर्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको मात्र 80 रुपये में मिल जाते हैं। कहाँ से लेने हैं कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद बाकी की जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इस नंबर पर आपने मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर जैसे ही आप 80 रुपये पे करते हैं, आपको PDF डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। सेकंड जो मेथड है वो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। कंबोसर आपने सर्च करना है गूगल में जाकर के। होम पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, क्लिक करना है आपने टॉप 30 क्वेश्चंस। टॉप 30 क्वेश्चंस में आने के बाद आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास के आने के बाद यहाँ पे आपने साइंस या विज्ञान सिलेक्ट करना है। उसके बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जिस भी मीडियम के आपको लेने हैं उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर टोटल पाँचों PDF देखने को मिल जाती है। पाँचों PDF जो कि है मात्र आपको 80 रुपये में मिल जाती है। जो बच्चे लेना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप या फिर वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उसमें से भी, उसमें शोषी के बाद नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो है, निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। संचारण क्या है, विकृत गंधिता क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। बाकी जो बच्चे PDF नहीं ले रहे हैं, आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर के इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इससे आपका एक या दो नंबर का बच्चों प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम आपको बताना है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। जब CaOCl2 में हम क्लोरीन की गैस डालते हैं, क्लोरीन गैस डालते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस डालते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो उसको आपने याद रखना है। और उसका इसको इसका जो उपयोग है वो है पीने वाले पानी को साफ करने के लिए, फिर अनेक रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो इसकी रिएक्शन आप सामने देख पा रहे हैं। ये दोनों रिएक्शन आपने अच्छे से याद कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट। जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पानी निकलता है उसमें से। फिर है शुष्क बुझे चूने की क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो इसका विरंजक चूर्ण जो भी हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड है जिनको आपने याद कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ 3 रिएक्शन ये हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो सिलेक्टेड हैं बस वही आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। धातु तथा अधातु में अंतर लिखना है। 2008, 17, 20 में जो प्रश्न बना है धातु अधातु में अंतर, तो इनको आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। ये आपने बताना है। 2018, 22, 23 में बच्चों ये प्रश्न बन चुका है। अगला जो प्रश्न है, खनिज अयस्क गैंग में अंतर अंतर या फिर डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। 2008, 9, 11, 16 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में लगातार यानी ट्रेंडिंग में रह रहे हैं या फिर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है भर्जन निस्तापन अमलगम। यहाँ पे अमलगम इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो इसको आपने देख लेना है अमलगम क्या है। तो अमलगम को यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। जब हम महीन पिसे हुए अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाते हैं तो उसमें से उपस्थित धातु जो है मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट संसारण। संसारण ये आप इजीली लिख सकते हैं कि लोहे पर जंग क्यों लगता है। इसे बचाने के लिए दो उपाय आपने बताने हैं। एक यहाँ पे देखो, एक नंबर का आपका फॉर्मूला बनेगा Fe2O3 ये जो है जंग का रासायनिक सूत्र है, इसको याद कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। जो बच्चे पीडीएफ लेंगे आप इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। एथेनोइक अम्ल की, हाइड्रोजन सल्फाइड और एथिल अल्कोहल, इन तीनों को आपने देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग में है। इस बार ये आप लोग के एग्जाम में कंफर्म है बच्चों, आएगा ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है, इनका IUPAC नाम लिखना है। CH3CHO इसका हो जाएगा आपका एल्डिहाइड, दूसरे वाले का हो जाएगा एथेनोइक और तीसरे वाले का हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, और इनका अगर हम बात करें प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका फर्स्ट वाले का एल्डिहाइड, दूसरे वाले का कार्बोक्सिलिक, तीसरे वाले का अल्कोहल। नेक्स्ट इसको आप छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर बताना है। साबुन और संश्लिष्ट अपमार्जक में क्या क्या अंतर है वो आप यहाँ से बच्चों स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताने हैं, प्रत्येक का एक कार्य भी लिखना है। लाल रक्त कणिका इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बार आएगा ही आएगा। श्वेत रक्त कणिका और रक्त प्लेटलेट्स, इन तीनों को आपने अच्छे से देख लेना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने वाला है, इसमें है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन एक तरफ लिखेंगे, एक तरफ अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मिनिमम आपने 4 पॉइंट याद करने हैं। अगला है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है वो आपने बताना है, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2008, 9, 2011 में बच्चों पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप छोड़ देंगे ATP वाले को। नेक्स्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट, पौधों में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। जल का, खनिज का और भोजन का। तो ये आप लोगों ने वेरी शॉर्ट में भी आप लोग को ये देखने को मिल जाएंगे, आप चाहे वहां से याद कर लीजिए चाहे यहाँ से आप इसको याद कर लें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। 2008 और 15 में और 20 में बच्चों प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस बार कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों का नामांकन कीजिए। 2009, 11, 13, 15, 22 में बच्चों और 9 में ये जो प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछा हुआ आ रहा है और पूछा जाएगा, तो ये कंप्लीट डायग्राम है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, प्रैक्टिस करिए बार बार इसकी। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर लिखिए। 2011 और 15 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। अगला है धमनी तथा सिरा में अंतर। धमनी तथा सिरा में अंतर आपको बताना है, इसको हमने करना है। फिर नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो आप, 2008, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 12, 13 यानी लगातार 8, 9, 10 छोड़ा, फिर 11, 12, 13 में आया, 14 में आया, फिर 15 छोड़ा, 16 में आया, 17 छोड़ा, 18 में आया, फिर उसके बाद कोरोना टाइम छोड़ करके 23 में। यानी ये क्वेश्चन 101% इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। 2010, 12, 13 में बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब जो बाकी के क्वेश्चन बच्चों बच रहे हैं वो आपको मिलेंगे हमारी PDF वाले पोर्शन में। जो हमने PDF आप लोगों के लिए तैयार किए उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये PDF बनाने में काफ़ी बच्चों मेहनत और समय और पिछले 1 डेढ़ महीने से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, सब एनालाइज करने के बाद ये सारे क्वेश्चन हमने आपको इस PDF में आपके लिए रखे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन, और बाकी के जो क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं बाकी के चैप्टर्स के शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको हमारी PDF में एक्सेस हो जाएंगे। तो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वही बच्चे PDF परचेस करें। अदरवाइज जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं साइंस में, तो जितने क्वेश्चन बता दिए हैं इतने भी अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आराम से आपके 40+ मार्क्स बन जाते हैं सिर्फ रिटर्न एग्जाम में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में मिलेंगे। कैसे लेनी है मैं एक बार आपको और जल्दी से बता देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, क्यूआर कोड भेजेंगे, मात्र 80 रुपये आपको पे करने हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा, सेकंड वीडियो आएगी, वो रहने वाली है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, तो उनको आपने देख लेना है। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप लोग जरूर इसी वीडियो में भी चेक कर सकते हैं जब आप बाद में इस वीडियो को देखेंगे। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक बच्चों आपके साइंस के एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।